अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला अहलिही व असहाबिही अजमईन, अम्मा बाद। आप सारे के सारे बच्चों का और बड़ों का भी मैं इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपको हमारे प्रोग्राम कलर्स ऑफ इस्लाम में। मेरे साथ है हुदा, युसरा, बिलाल, मूसा। और आज की एपिसोड और हर एपिसोड कलर्स ऑफ इस्लाम की आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए। और आज हम सब देखने वाले हैं पिलर्स ऑफ ईमान, अरकान ईमान में थर्ड पिलर कुतुबिही, अल्लाह की बुक्स में से लास्ट बुक के बारे में। कौन सी बुक है वो? कुरान। किस पर नाजिल हुआ था कुरान? प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। 1400 साल चले गए। कुरान जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया था, आज भी दुनिया में घर घर में जो कुरान है वो सेम है, वर्ड टू वर्ड, लेटर टू लेटर सेम है। आपको पता है कुरान की कॉपीज है पुराने म्यूजियम्स में। म्यूजियम गए हो आप लोग कभी? हाँ, म्यूजियम में क्या चीज होती है? नई नई लेटेस्ट चीजें होती है, पुरानी चीजें होती है? पुरानी चीजें होती है म्यूजियम में। तो म्यूजियम्स में एक म्यूजियम है जो टर्की में है, इस्तांबुल सिटी में। जैसे आप बॉम्बे में रहते हैं ना, ऐसे टर्की में एक सिटी है जिसका नाम है क्या? इस्तांबुल। इस सिटी के टॉप कॉपी नाम का म्यूजियम है। वो म्यूजियम में एक कुरान की कॉपी है, हाँ, बहुत पुरानी। उसी तरह रशिया में ताशकेंत शहर के अंदर उसकी सिटी म्यूजियम के अंदर एक कुरान की कॉपी है। और ये कुरान की जो कॉपीज है वर्ड टू वर्ड, लेटर टू लेटर, आपके घर में जो कुरान है ना उससे सेम है। ये जो कुरान है ये कब का कुरान है आपको मालूम है? जो ये कुरान की कॉपीज है बहुत पुरानी, हाँ, कब है मालूम है? वो उस्मान रदियल्लाहु अन्हु। कौन थे उस्मान रदियल्लाहु? सहाबी। बिल्कुल सही, जोर से बोलो। सहाबी। कौन? खलीफा थे। 4 जो खुलफाए राशिदीन थे उनमें से थर्ड नंबर पे कौन थे? उस्मान रदियल्लाहु अन्हु। उन्होंने कुरान की कॉपीज बनाकर अलग अलग जगह पर स्प्रेड की थी। उसमें से 2 कॉपी आज तक मौजूद है, हाँ, जो आज भी मॉडर्न डेटिंग मेथड से पता चल सकता है ये उस जमाने की है, हाँ। और पता है आपको अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है सूरह हिज्र में, सूरा नंबर 15 आयत नंबर 9, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ने इस किताब को भेजा है। अल्लाह ताला ने कहा हमने इस किताब को भेजा है और हम इसकी हिफाजत करेंगे। कौन हिफाजत करेगा कुरान का? अल्लाह। हाँ, अल्लाह ताला हिफाजत कर रहे हैं। कौन कुरान की हिफाजत कर रहा है? अल्लाह। इंसान कोशिश करते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, खिदमत करते हैं, लेकिन करने वाला कौन है? अल्लाह है। और आपको पता है कि कुरान जो अल्लाह की किताब है उसके अंदर बहुत सारे मिरेकल्स हैं। मिरेकल का मतलब मौजज़ा। मौजज़ा का मतलब यानी जो कोई इंसान नहीं कर सकता। आपको पता है साइंस ने कितनी चीजें हैं जो आज डिस्कवर की, हाँ, आज डिस्कवर की। साइंस मालूम है आप लोग? साइंस पढ़ते हैं ना, साइंस की बुक्स पढ़ते हैं ना, हाँ। जैसे जमीन फ्लैट है, फ्लैट, हाँ, जमीन कैसी है? ये टेबल की तरह है हमारी जमीन, हाँ। टोटल जमीन हमारी टेबल की तरह है या कैसी है? टेबल के तरह नहीं, आप अगर बाहर से जाकर स्पेस में से देखेंगे जमीन फ्लैट ऐसे टेबल की तरह दिखती है वहां से बाहर से। देखो फोटो आप लोगों ने, हाँ, कैसी है जमीन? एकदम अंडे जैसी तकरीबन, है ना। लेकिन आप देखेंगे कितनी चीजें हमको अभी पता चली ना, साइंस में पता चलता है, लेकिन कुरान में कितनी सारी चीजें हैं जो 1400 साल पहले से दी हुई है, जब साइंस को ये सब बातें पता नहीं थी। वो टॉपिक हम लोग कभी और लेंगे इंशाल्लाह। उसी तरह आप देखेंगे कुरान के अंदर जो वर्ड्स है ना, कुरान में जो वर्ड्स है कि वो कोई इंसान नहीं लिख सकता। अल्लाह ताला ने कुरान में चैलेंज किया सूरह बकरा में, व इन कुंतुम फी रैब मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिह। अगर तुम्हें शक है इस किताब पर जो हमने अपने बंदे पर भेजी, एक सूरा ले आओ इसकी जैसी। कुरान में कितनी सूराज है? 114 114 सब लोग याद रखेंगे।
सब लोग याद रखेंगे 114 सूराज है कुरान में। कितनी सूराज है? 114। कुरान में कितने पारे हैं? 30 पाराज है। सूराज कितनी है? 114। और जब हम लोग बोलते हैं ना सूरा नंबर सो एंड सो, आयत नंबर सो एंड सो, पता है, आपने देखा है? सूरा नंबर 112, आयत नंबर 4। हाँ, तो यानी आयतें जो होती है वो हर सूरा के अंदर आयतें हैं। हाँ, आयत जो होती है हम पढ़ते हैं, आयत है वर्ड्स ऑफ द कुरान, सूराज है लाइक चैप्टर। हाँ, तो अल्लाह ताला ने कहा एक सूरा ले आओ इसके जैसी। हाँ, एक सूरा ले आओ इसके जैसी। तो हम देखते हैं कि कोई इंसान ऐसी एक सूरा भी नहीं ला सकता है। क्यों? क्योंकि कुरान किसकी किताब है? अल्लाह की किताब है। हाँ, कुरान किसकी किताब है? अल्लाह की किताब है। अब मेरे बच्चों, हम देखते हैं कि कुरान के पास कितने सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन है। क्यों मालूम है? क्योंकि अल्लाह ने कुरान को भेजा है। अल्लाह जानता है कि नहीं जानता है? जानता है। अल्लाह का इल्म कैसा है? सबसे बेटर, बेस्ट है, परफेक्ट है। अल्लाह के नामों में से एक नाम है अल अलीम। व्हाट डज इट मीन? सब कुछ जानने वाला, ऑल नोइंग। अल खबीर, जिसका मतलब है ऑल अवेयर, सब चीज की खबर है अल्लाह के पास, सब इंफॉर्मेशन है। हमें क्या प्रॉब्लम होने वाला है अल्लाह को पहले से पता है। हाँ, हाँ, इसीलिए पहले से अल्लाह ताला ने बता दिया ये करना, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, तो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया सूरतुल इसरा में, इन हादल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, ये कुरान वो रास्ता बताता है जो सबसे सीधा है। ये कुरान वो रास्ता बताता है जो सबसे सीधा है। अक़वम, सबसे सीधा, सबसे सच्चा, सबसे अच्छा, सही रास्ता कुरान बताता है। तो मेरे बच्चों, वो बुक आपके पास भी है, मेरे पास भी है। हम सबको वो बुक पढ़ना है, समझना है, फॉलो करना है। कुरान अल्लाह ताला ने क्यों भेजा? हम लोग को क्या हम अल्लाह की इबादत करें। हाँ, और जन्नत। हिदायत की बुक है। हिदायत मीन्स व्हाट? गाइडेंस। हाँ, अच्छा, आपको कौन सी लैंग्वेज, आपको जो मान लो फॉर एग्जांपल फ्रेंच आती है? फ्रेंच एक लैंग्वेज आती है? चाइनीज आती है आपको? नहीं। अगर चाइनीज के अंदर मैं आपको बुक दे दूं, बोलो पढ़ो, तो आप पढ़ के समझ सकते हो? तो अल्लाह ताला ने कुरान कौन सी लैंग्वेज में भेजा? अरबिक में। कुरान अरबिक लैंग्वेज में भेजी गई। और उस जमाने में जो लोगों पर कुरान भेजा गया वो लोगों की लैंग्वेज कौन सी थी? अरबिक। और अरबिक से अल्लाह ताला ने इस पैगाम को अरबों के जरिए ये खिदमत ली अरब से कि उन्होंने उस पैगाम को पहुंचाया। अब हम अल्लाह की किताब को पढ़ने और समझने के लिए हम लोगों को भी अरबिक लैंग्वेज सीख कर कुरान समझना चाहिए। अच्छा, आप में से कौन बता सकता है कौन सा दूसरा तरीका अगर आपको अरबिक नहीं आती है? हाँ, अगर अरबिक नहीं आती है और कुरान समझना है तो कैसे समझ सकते हैं? तो कोई टीचर के पास जाकर सीखेंगे। कोई अरबिक जानते हैं उनके पास जाकर। ओके, और कोई तरीका? और कोई तरीका? हम उसे, अगर आपको कोई बुक दी जाए जो आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप क्या करेंगे? वहाँ के जो पीपल इन लोग से जाके पूछेंगे, इन लोग से जाके सीखेंगे। करेक्ट। तो अल्लाह ताला ने कुरान भेजा लोगों को सही रास्ता बताने के लिए। अच्छा, ये बताओ कि कुरान कौन सी बुक है? गाइडेंस की बुक है। गाइडेंस, गाइडेंस का मतलब हिदायत। अच्छा, मान लो कि आपको जाना है युसरा, आपकी कार है ये, और ये लेकर आपको जाना है एक शहर में, सिटी में जो है यहाँ पर। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे जाने में दरमियान में बहुत सारे डेंजरस हैं एरियाज, दरमियान में ऐसे भी सब चोर लोग हैं जो आपकी गाड़ी को पकड़ करके रोक देंगे, उनसे बचकर जाना है। हाँ, उनसे बचकर जाना है। और वो बचने का रास्ता एक मैप है, मैप में दिया हुआ है, मैप। हाँ, तो आप क्या करेंगे? मैं ट्रेजर। हाँ, मैप में जाके, मैप में जो ओ ट्रेजर भी है वहाँ पे। ओ माशाल्लाह, तो वहाँ पे आप लास्ट में पहुंचेंगे और ट्रेजर भी है। हाँ, अब वो डेंजरस चीजें हैं रास्ते में जो आपकी गाड़ी को तोड़ देंगे, रोक देंगे। हाँ, डेंजर जोन है, लेकिन मैप आपको बताएगा कि ऐसे जाना, ऐसे जाना। तो आप क्या करेंगे? हम मैप को देखेंगे।
ہاں کیوں فالو کریں گے. کیوں میپ کو فالو کریں؟ میپ جو بتاتا ہے وہ صحیح ہے. اگر ہم لوگ یہاں وہاں سے کچھ بھی کریں تو جو بیچ میں چور لوگ ہیں وہ ڈینجر پکڑ لیں گے, مار دیں گے, چھوڑیں گے نہیں. کھڑکی بند رکھنا چاہیے. ہاں لیکن چور لوگوں کو کھڑکی بھی توڑنے آئے گا. اور ڈینجر. تو یہاں پہ کیا آپ کو میپ مل جائے تو کیا کریں گے آپ؟ میپ میں دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے؟ اچھا میپ کو سر کے اوپر رکھیں گے تو مدد ملے گی؟ نہیں. ہاں میپ کو, پیچھے گر جائے گا. ہاں میپ کو کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں گے. کیا کریں گے ہوتا؟ دیکھیں گے اور فالو کریں گے. پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ اور اگر میپ دوسری لینگویج میں آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی تو کیا کریں گے؟ تو کیا کریں گے؟ اپنے گاڑی سے ہی کہیں اور چلے جائیں گے. نہیں آپ فون کر کے کسی کو پوچھ سکتے ہیں نا. معلوم ہے ٹرانسلیٹ کا بھی سافٹ ویئر ہوتا ہے جو ٹرانسلیٹ کر کے دیتا ہے. کریکٹ؟ یس اور نو؟ یس. تو میپ میں سے راستہ دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے؟ دیکھیں گے. قرآن ہمیں صحیح راستہ بتانے کے لیے ہے تاکہ سب ڈینجرس ایریاز سے ہم بچ سکے. ہاں کیوں ہے؟ تاکہ ڈینجرس ایریا سے بچ سکے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ راستہ بتایا تاکہ ہم جیت کر کے وہ ٹریجر تک پہنچ سکیں انشاءاللہ. یس اور نو؟ تو اگر مان لو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, جیسے بہت سے لوگ ہیں نا قرآن پڑھتے ہیں لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. صحیح ہے غلط ہے؟ کیوں؟ ٹریجر بننے کی کوشش نہیں کرتے. اچھا روز کوئی اگر ہے نا نیوز پیپر پڑھے, روز پڑھے لیکن ایسی زبان میں پڑھے جو اس کو سمجھ میں ہی نہیں آتی تو کیا ہوگا؟ اچھا بچوں یاد رکھو اللہ کی کتاب ہے نا یہ بہت پاورفل بک ہے. قرآن کیسی بک ہے؟ کتنی پاورفل ہے کون بتائے گا؟ کوئی سوچ نہیں سکتا اتنی پاورفل. اس کے اندر ایک مثال دی ہوئی قرآن میں, کون وہ مثال بتا سکتا ہے؟ قرآن کتنی پاورفل بک ہے. قرآن میں ایک مثال ہے. سوچ نہیں سکتا. یہ سوچ نہیں سکتے بالکل صحیح جواب ہے. آپ نے بہت اچھی کوشش کی اس لیے آپ کو مل رہی ہے. لیکن ایک مثال دی ہوئی قرآن کے اندر جہاں پہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کتنی پاورفل بک ہے. پتا ہے آپ کو؟ میں بتاؤں؟ ہاں ایک کلو دوں. کلو مثال جو ہے نا پہاڑ سے کنیکٹڈ ہے. فیس ٹو فیس بردر زید پٹیل کے ساتھ دیکھیے اسلام کے آئینے میں دنیاوی سوچ کا سچ ہر جمعرات رات 8 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے خوشگوار زندگی کے اصول جانیے شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے. آج کی ٹینشن بھری زندگی میں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے اسلامی اصول ہر بدھ رات 8:30 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. خوف کیا سچ کیا جھوٹ, دیکھیے ان وسوسوں کا سماج پر اثر اور اس کا علاج ہر جمعہ رات 11:30 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. ماؤنٹین دیکھا آپ نے؟ ہاں اس سے کنیکٹڈ ہے. ماؤنٹین جو اسٹرانگ ہے نا اتنا اسٹرانگ ہے کہ کوئی اتنا جو زور کی ونڈ رہتی وہ اتنا اس کو اڑا نہیں پاتی. بہت مشکل سے کوئی اڑاتی ہے. یس ہاں اور وہ زمین کو سنبھال کے رکھتی ہے. یس ویسے زمین کو سنبھال کے رکھتی ہے تو ایسا قرآن کو بھی کوئی نہیں کر سکتا ہے. اوکے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو مثال بتائی ہے سورہ حشر میں سورہ 59 کی آیت نمبر 21 ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل. لو انزلنا هذا القرآن على جبل, اگر یہ قرآن پہاڑ پر ماؤنٹین پر بھیجا گیا ہوتا. قرآن ماؤنٹین کے اوپر بھیجا گیا ہوتا. قرآن کس کے لیے بھیجا گیا ہے؟ ماؤنٹین کو راستہ دکھانے کے لیے. ماؤنٹین کو راستہ دکھانے کے لیے. پھر کس کو راستہ دکھانے کے لیے بھیجا گیا؟ انسان کو. لیکن اگر یہ ماؤنٹین کے لیے بھیجا گیا ہوتا, اگر ماؤنٹین سمجھ سکتا قرآن کو جیسے تم سمجھ سکتے ہو میں سمجھ سکتا ہوں, ہاں لو انزلنا هذا القرآن على
जबल लराइतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खश्यतिल्लाह, तुम देखते कि पूरा के पूरा पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, भूसा भूसा हो जाता, मिन खश्यतिल्लाह, अल्लाह के डर से। पूरा पहाड़ क्या हो जाता? पूरा का पूरा पहाड़ रेजा रेजा ने भूसा भूसा होके गिर जाता, मिन खश्यतिल्लाह, अल्लाह के डर से। कितना डर लगता पहाड़ को, कुरान समझकर पहाड़ को इतना डर लगता अल्लाह से कि पूरा पहाड़ क्या हो जाता? गिर जाता। तो आप लोग समझेंगे नहीं समझेंगे? पहाड़ अगर गिर जाएगा तो हमें कुछ होगा कि नहीं होगा? हम लोग पहाड़ से भी वो है सख्त है नहीं ना? हाँ, हम लोग को भी कुछ होगा ना इंशाल्लाह। दिल को होना चाहिए। मालूम है क्या होता है? देखो ये इरेजर का क्या काम है? इरेजर क्या करता है? क्या क्या इरेज करता है? अगर कुछ मिस्टेक हो गई तो वो पेंसिल से कुछ लिखने में मिस्टेक हो गई तो इरेजर से क्या होता है? क्लीन करता है ना। डस्टर क्या करता है? साफ करता है ना। कुरान में एक चीज है, कुरान शिफा है। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह यूनुस में कि शिफाउल लिमा फिस सुदूर, हाँ, जो दिल में बीमारी है उसकी शिफा है, शिफा उसको क्लीन कर देता है। मालूम है हमारे दिल में बीमारी आ जाती है तो कुरान क्या करता है? शिफा है। तो आप कंप्यूटर में देखते हैं एंटीवायरस होता है, एंटीवायरस। एंटीवायरस देखे हो आपने कभी? तो कुरान क्या है? शिफा है। क्या चीज की शिफा है? जो दिल में बीमारी आ जाती है ना उसकी शिफा है, बीमारी की हाँ शिफा है। और इसकी हिफाजत करने वाला कौन है? अल्लाह। क्यों क्यों कुरान की हिफाजत हो रही है? कौन बताएगा क्यों? क्योंकि अल्लाह की किताब है और वो लास्ट बुक है। लास्ट बुक है। वेरी गुड, वेरी करेक्ट। कुरान क्या है? लास्ट बुक है। उसके बाद कोई और बुक आने वाली है? नहीं। कोई और नबी आने वाले हैं? नहीं। तो कयामत के दिन तक जितने भी इंसान आएंगे, हमारे बाद इंसान आएंगे इंशाल्लाह। हाँ, अब जैसे देखो एक टाइम था मैं स्मॉल था, तुम्हारे ऐसा स्मॉल, फिर मैं बिग हुआ, बिग। हाँ, अब बच्चे स्मॉल हैं, वो बच्चे भी बिग हो रहे हैं, फिर उनके बच्चे होंगे वो स्मॉल होंगे, वो भी बिग होते हैं। तो कयामत तक जितने इंसान आएंगे उनके लिए कौन सी बुक है? कुरान। और मालूम है आपको कुरान कैसे प्रिजर्व हुआ? आज कुरान कितने लोगों को याद है मालूम है आपको? कितने लोगों को याद है? बहुत सारे लोगों को कुरान याद है। अगर मान लो कि कोई कुरान की कॉपी लिखकर उसको जला दे, कुरान बाकी नहीं रखे दुनिया में एक भी, तो क्या होगा? इतने सारे लोगों को कुरान याद है, इतने सारे लोगों को कुरान याद है कि कुरान फिर से कोई मुश्किल नहीं है। आपको पता है फिर से लिख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। और आपको पता है कुरान कैसे पास ऑन हुआ है? कुरान जो पास ऑन हुआ इसे कहते हैं मुतवातिर। मुतवातिर का मतलब क्या है मालूम है? अगर बहुत सारे लोग मिलकर एक बात बहुत सारे लोगों को बोले और वो बहुत सारे लोग बहुत सारे लोगों को बोले, यहां तक कि हर बात बहुत सारे लोग हो, तो वो बात कोई बदल सकता है? हाँ नहीं। आपको पता है कुरान तो है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कही उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें कही उसे क्या कहते हैं? हदीस। क्या कहते हैं? हदीस। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें हमें बताई उसे क्या कहते हैं? हदीस। हदीस कैसे पहुंचती है मालूम है हम तक? हदीस कैसे पहुंची पता है आपको? जो बड़े स्कॉलर्स हैं तो लोग सुनो, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने सुना, सहाबा से ताबईन ने सुना, ताबईन से तबे ताबईन ने सुना, और यहां तक का कि मुहद्दिस ने जाकर के उसे लिख दिया। हदीस बुक में लिखा हुआ है। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी सहाबी थे जो लिखते थे हदीस को। सुन रहे हो? हाँ। अब ये जो है आप देख रहे हो एक लाइन बनी हुई है। हाँ, अगर ये एक ही बात ऐसी 100 लाइन से आएगी तो कैसी होगी? और स्ट्रांग हो जाएगी। तो कुरान जो है वो बहुत सारे लोगों ने बयान किया। हदीस के अंदर भी ऐसे चेन होती। चेन देखा आपने? चेन में क्या होता है? चेन देखे हो? एक पार्ट, सेकंड पार्ट, फिर थर्ड पार्ट ऐसे कनेक्टेड होते हैं। हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वही आती तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कातिब थे। कातिब मीन्स स्क्राइब। हाँ, स्क्राइब थे। वो स्क्राइब्स ने क्या किया? उसे लिख दिया। सबसे पहले कुरान को किसने हिफ्ज किया?
हिफ्ज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और उस जमाने में भी कई सारे लोग थे जिन्होंने कुरान को याद किया, हिफ्ज किया। तो हम देखते हैं कि ये चीज पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। चलिए अब हम एक गेम खेलेंगे ताकि आप इस बात को और अच्छे से समझ जाएं इंशाल्लाह। गेम इस तरह से है कि मेरे पास यहाँ पे सामने 5 ग्रीन बॉल्स हैं और 5 रेडिश बॉल्स हैं। हाँ, आपको क्या करना है, ये चम्मच लेकर उस बॉल को पास ऑन करना है। 5 बॉल्स मैं यहां से भेजूंगा, जब आएंगे तो इस बकेट में आएंगे, और 5 बॉल्स मैं यहां से भेजूंगा और आएंगे तो इस बकेट में आएंगे। देखना यह है कि आप में से कौन सी साइड ज्यादा स्ट्रांग है और कौन सबसे ज्यादा बॉल्स को ड्रॉप करता है। हाँ, कौन सबसे ज्यादा बॉल्स ड्रॉप करता है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट गेम। जैसे आप देख रहे हैं हम लोग चेन बना रहे हैं, चेन। हाँ, और देखना है कि कितने बॉल्स यहां तक वापस आते हैं, कितने ग्रीन आते हैं और कितने रेडिश आते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं। ये मैं राइट साइड से ग्रीन स्टार्ट करूंगा और लेफ्ट साइड से ये रेडिश स्टार्ट करूंगा। ओके, आप सब अपने अपने चम्मच लीजिए, मैं भी ले रहा हूं। तो ये मैं स्टार्ट किया ग्रीन। हाँ, क्या करना है आपको, पास ऑन करना है। युसरा को क्या करना है, पास ऑन वहां करना है। फाइनली देखेंगे कितने यहां पे आते हैं। मूसा को इसमें डालना है। हाँ, स्टार्ट। ये है चेन। चेन पास ऑन होकर परफेक्ट पहुंच गया बॉल। अभी हम लोग थोड़ा फास्टर करेंगे, यानी कि मैं तुम्हें दूंगा और देते जाऊंगा। वेट करो, गिराना नहीं। ले लो युसरा। अब मैं ये साइड से दे रहा हूं। नहीं, वहां से लो, दूसरा से लो, और खुदा भी इसमें डालेगी। वेरी गुड। आने दो उसको। गिराती है। नो प्रॉब्लम, गिर गया वो, अभी नहीं डाल सकते। नो प्रॉब्लम, रन दो। हम लोग तीनों का मेन है, गिरानी है हम लोग दोनों का गिर गया तो आपने यस। तो हमने पहुंचाए टोटल 8 बॉल्स। हाँ, और 2 बॉल्स मिस हो गए। हाँ, लेकिन अगर मान लो कि ऐसे बहुत सारे बॉल्स आ रहे हो तो बहुत सारे बॉल जमा हो जाएंगे। हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने हिफाजत की है कुरान की यूनिक तरीके से। आज भी कुरान की कॉपीज मौजूद है। किसने प्रोटेक्ट किया? अल्लाह ताला ने प्रोटेक्ट किया। हाँ, अल्लाह ताला ने हिफाजत की। तो बच्चों, आज हमने अल्लाह की किताब कुरान के बारे में थोड़ी सी कुछ बातें देखी, लेकिन फायदा तब होगा जब ये गाइडेंस, जब ये मैप, जब ये रास्ता आप फॉलो करके खजाने तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह, तब फायदा होगा। कब फायदा होगा? ये फायदा कब होगा? जब कुरान को हम समझेंगे, मैप को समझेंगे और हम सही रास्ते पर चलेंगे। अब आप सबके लिए एक होमवर्क है। हाँ, होमवर्क ये है कि अल्लाह ने कुरान क्यों भेजा है,
راستہ بتانے کے لیے بھیجا ہے، ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اور قرآن سمجھنے کی کوشش ہم سب کو کرنا چاہیے انشاءاللہ۔ تو آپ سب میں سے جنہیں عربک نہیں آتی ہے انہیں قرآن کا ٹرانسلیشن لینا چاہیے اپنے لیے، ہاں، اور قرآن کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے، ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے سمجھنے اور نصیحت کے لیے، تو پھر تم میں سے کون ہے جو نصیحت حاصل کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو یسرنا القرآن کا مطلب آسان بنایا ہے قرآن کو۔ تو ہم سب کو قرآن سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اسے اپنی زندگی میں جگہ دینا چاہیے، اپنے ایمان کو ریچارج کرنا چاہیے۔ قرآن پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایمان ریچارج ہو جاتا ہے، دل کی بیماری کی شفا ہے، اور جب پہاڑ پہ نازل ہوتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ آج کا ہمارا سوال، قرآن جو اللہ کی کتاب ہے وہ ایک بہت ہی اسٹرانگ اور پاورفل بک ہے۔ کتنی اسٹرانگ اور پاورفل ہے اس کے لیے قرآن میں ایک مثال ہے، ایک ایگزامپل ہے۔ سوال یہ ہے کون سی چیز کی مثال دی گئی ہے اور وہ مثال قرآن میں کہاں ہے؟ اگر آپ کو صحیح جواب مل گیا ہے تو صحیح جواب ضرور واٹس ایپ کے ذریعے یا فون کے ذریعے ہم تک پہنچائیے، اور اگر نہیں ملا ہے تو ایپیسوڈ پھر سے بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے موبائل ایپ پر۔ i+TV کا ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور یہ ایپیسوڈ اور باقی ساری ایپیسوڈز اور باقی پروگرامز بھی آپ انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو قرآن کے پیغام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Mm-hmm.